हेलो एरियन, आप सभी का स्वागत है स्टडी लट पे। सीईटी के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी को पता है कि आपका जो सीईटी 12th लेवल यानी 10+2 का जो आपका एग्जाम है वो काफी नजदीक आ चुका है। आपका जो एग्जाम है ये 4 और 5 फरवरी को होना है, ठीक है। तो ऐसे में हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है कि हम आपको सीईटी 12th लेवल की डेली क्लास प्रोवाइड कराते हैं, प्लस आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार फिर से हम आपकी बीच में क्लास लेकर आ चुके हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी लट को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि स्टडी लट पे आपको सीईटी के इंपॉर्टेंट क्लास है, मॉडल पेपर, आपकी सभी सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और आपकी हिंदी हो गई, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, एनटीए जीके हो गया, राजस्थान जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, सभी सब्जेक्ट की आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, उसके थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से देखना है, बिल्कुल से भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सूक्ष्मतम जिला कौन सा है, बताओ। राजस्थान में सूक्ष्मतम जिला कौन सा है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है। राजस्थान में सूक्ष्मतम जिला आपका कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत वाला जो माउंट आबू के पास स्थित है उसके उच्चतम उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई में बतानी है कितनी है, ठीक है। जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की, जो माउंट आबू के पास स्थित है, जो गुरु शिखर है, ठीक है, उसकी भी ऊंचाई बतानी है कितनी है। फीट में बतानी है, मीटर में नहीं बतानी है। मीटर में आपकी साइज 1722 है, ठीक है। 1722 तो आपकी क्या है? मीटर में है गुरु जी, ठीक है। ये तो मीटर में है, लेकिन हमें फीट में बतानी है। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी 5600 से 5700 फीट के मध्य आपकी इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है, बताओ भाई। राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर। एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम क्या इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको पता है गंगानगर तो आपका सीमा के निकट है, बीकानेर भी है, बाड़मेर भी है, लेकिन हनुमानगढ़ आपका नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद बड़ा राज्य है? तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका हो जाएगा राजस्थान के बाद, ठीक है। राजस्थान के बाद हमें पूछा है तो इसमें आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। राजस्थान के बाद कौन सा है? मध्य प्रदेश बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद आपको पूछते तब आपको बताना है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र आपका 3 नंबर पे है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा, बताओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा था? लॉरेंस से, विलियम पेट्रिक लॉरेंस, सादिक खां या फिर मनोहर स्वामी। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा पेट्रिक लॉरेंस ने कहा, ठीक है। किसने कहा कि विशुद्ध रूप से भारतीय है? ये आपका पेट्रिक लॉरेंस ने कहा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है, बताओ किसका? शिव का मिलता है, कृष्ण का मिलता है, श्रीनाथ जी का मिलता है, फिर उद्देश्य का मिलता है, बताओ। तो देखो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण का मिलता है, ठीक है। नाथ द्वारा जो चित्रकला शैली है उसमें कृष्ण का चित्रण मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि सूफे संत मिट्टे साहब की दरगाह बता दो भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने वाला, ठीक है। एक सेकेंड, स्टार लगाने वाला, थोड़ा सा इस पे स्टार वगैरह लगाना चाहो तो लगा लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुप्पे संत मिट्टे साहब की दरगाह। तो देखो ये आपकी हो जाएगी गागरोन के अंदर, ठीक है। कहाँ पे? गागरोन के अंदर है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि तोप डालने का कारखाना राजस्थान की किस दुर्ग में था, बताओ। तोप डालने का कारखाना, ठीक है। ये थोड़ा सा नाम याद रख लेना, तोप डालने का कारखाना राजस्थान की किस दुर्ग में था? तो देखो एक तो है जयगढ़, एक है नाहरगढ़, एक है लोहागढ़, एक है जूनागढ़। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी जयगढ़ में था। कौन से दुर्ग में था? जयगढ़ में था। क्या था? तोप डालने का कारखाना था, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाद रखा? तो देखो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? अरे गुरुजी इसमें आपका हो जाएगा गागरोन का, ठीक है। किसका? गागरोन का। अगला देखो, अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहां पर स्थित है, बताओ भाई जल्दी से कमेंट करके। राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहां पर स्थित है, जल्दी से बताओ। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, कोटा। तो देखो गुरुजी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी डूंगरपुर के अंदर है, ठीक है। मामा भांजा का जो मंदिर है वो कहाँ पे? आपका डूंगरपुर के अंदर है। और एक आपका डूंगरपुर का प्रसिद्ध मेला भी है, वो कौन सा है? वो है बेड़ेश्वर। वो मेला कौन सा है? बेड़ेश्वर मेला, ठीक है। बेड़ेश्वर मेला ये आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला मेला है, ये भी आपका डूंगरपुर में होता है, ठीक है। और बाबा भांजा का जो मंदिर है वो भी आपका डूंगरपुर के अंदर है, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका है कि क्षार बाग कहाँ स्थित है? क्षार बाग कहाँ पर स्थित है? बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
ये आपका हो जाएगा बूंदी केंद्र। कहाँ पे है? बूंदी केंद्र। ठीक है। और एक आपका क्वेश्चन सीटी ग्रेजुएशन लेवल में आया था कि राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया। ठीक है, तो उसमें भी आपका बूंदी हो जाएगा। ठीक है, बूंदी का कौन सा स्थान था? सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया? लाखेरी बूंदी केंद्र। ठीक है, लाखेरी केंद्र खोला गया। ठीक है, अगला देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि यह किसने ये एक ऐसा किला है। ठीक है, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? बताओ भाई। जैसलमेर के किले के बारे में, जालोर के, चित्तौड़गढ़ के, या फिर तारागढ़ के? तो देखो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जालोर के किले के बारे में है। ठीक है, किसके बारे में है? जालोर के किले के बारे में। अगला देखो। अगला है कि राजस्थान में जरीना का मकबरा कहाँ पर है? बताओ। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, धौलपुर? तो देखो भीलवाड़ा को आपको क्या कहते हैं पता है? वस्त्र नगरी कहते हैं। ठीक है, वस्त्र नगरी, ध्यान रख लेना। वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। ठीक है, और राजस्थान में जो जरीना का मकबरा है वो आपका कहाँ पे? वो आपका है धौलपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ पे गुरु जी? धौलपुर के अंदर है। ठीक है, अगला देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि धुंडक, धुंगट, घोगड़ी, बांद्रा, इमली, ये क्या है? ये सभी बताने में क्या है? ठीक है, ये सभी आपको जो 4-5 नाम दिए गए हैं, ठीक है, ये आपको बताने क्या है। तो देखो इस पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, यानी तारागढ़ अजमेर के प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है ये। ठीक है, विशाल जो प्राचीन बुर्जें होती थी ना, उनके ये नाम है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो। अगला है कि चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर, जयपुर? तो देखो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो। अगला है कि त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? बांसवाड़ा, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर? तो देखो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बांसवाड़ा केंद्र है। ठीक है, जो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है वो आपका बांसवाड़ा केंद्र है। अगला देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि जादरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? बताओ। जादरापाटन में नवलखा दुर्ग की जो नींव थी वो किसने रखी? तो देखो जादरापाटन आपका कहाँ पे है? अरे गुरुजी ये तो झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, झालावाड़, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। और इनकी जो नींव थी वो किसने रखी? अरे गुरुजी इनकी नींव पृथ्वी ने रखी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि 12 देवता नामक शिव मंदिर समूह कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जहाजपुर में है। ठीक है, 12 नामक शिव मंदिर समूह है वो आपका जहाजपुर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई। वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है? नवलगढ़, गलियोकोट, बचुंडला, महेड़सर? बताओ। तो देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ, कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा सी, पचुंडला। ठीक है, एक आपको ये भी पूछा जाता है कि महेड़सर, ठीक है, ये महेड़सर ऐसे है। ठीक है, महेड़सर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी आपको पूछा जाता है। तो देखो आपका जो महेड़सर है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चित्रकारी सोने की चित्रकारी के लिए महेड़सर आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि मांडव ऋषि की तपोस्थली के 16 प्राचीन मंदिर स्थित है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टोंक केंद्र है। ठीक है, टोंक केंद्र है। और एक आपके लिए टोंक भी एक स्थान भी है, देवली। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना। आपको पूछा जा सकता है कि देवली किस जिले में है? तो देखो देवली आपकी टोंक केंद्र है। अगला देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि संगमरमर से निर्मित बट्टाडू का कुआं कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई। बट्टाडू का कुआं बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, या फिर उदयपुर? बताओ बट्टाडू का कुआं। बट्टाडू का कुआं कहाँ पे हो जाएगा गुरुजी? बताओ। तो इसमें आपका हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, बट्टाडू का कुआं कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि बाला किला कहाँ स्थित है? बताओ भाई। बाला किला कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है, अलवर के अंदर है, दौसा के अंदर है, या फिर जयपुर के अंदर है? तो इसमें आपका हो जाएगा अलवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अलवर, अलवर के अंदर है बाला किला। अगला देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ठीक है, जयगढ़ दुर्ग, ये जयगढ़ दुर्ग है, इससे थोड़ा सा याद रख लेना। इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन आपके पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग से संबंधित। तो देखो जयगढ़ आपका जो दुर्ग है वो आपका हो जाएगा आमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? आमेर के अंदर। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो। ठीक है, जयगढ़ के बारे में थोड़ी सी चीजें आपको याद में रख लेनी है। अगला देखो। अगला है कि राजस्थान में चुंदी तीर्थ कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई। राजस्थान में चुंदी तीर्थ कहाँ पे है? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, चुंदी तीर्थ। अगला देखो।
अगला है कि रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था, बताओ भाई। रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? बादशाह, अर्बुद, दिप्पा या फिर देपाक या फिर हरदास। तो देखो रणकपुर के जो मंदिर थे उनका मुख्य शिल्पी कौन था? दिप्पा, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? देपाक। जिसे क्या कहते हैं? अरे गुरु जी उनको देपाक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि केव्या माता मंदिर का निर्माण करवाया था? देवदत्त ने, चच ने, चच ने या फिर भीमदेव ने या फिर सालीवाहन ने। तो इसमें आपका हो जाएगा भीमदेव ने करवाया, ठीक है। सॉरी, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चच ने करवाया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती से मैंने बता दिया, चच ने करवाया। किसने करवाया? चच ने। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नाथों का मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताओ भाई। नाथों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? महामंदिर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, बताओ कहाँ पर है। तो इसमें आपका हो जाएगा जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, अगला है कि अचलगढ़ किसने बनवाया, बताओ भाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अचलगढ़ किसने बनवाया, बताओ। स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है। अचलगढ़ महाराणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने, पृथ्वीराज चौहान ने या फिर उदयसिंह ने। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा महाराणा कुंभा ने। अचलगढ़ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने बनवाया। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है कि कृत्रिम स्तंभ कहाँ पर स्थित है, बताओ भाई। कृत्रिम स्तंभ कहाँ पर है? जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चित्तौड़ में है। अगला देखो, अगला है कि अलवर क्षेत्र की, अगला आपका है कि अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, बताओ भाई। अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जिलानी माता को। अगला देखिए, अगला है कि बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु, तो इनमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दादू दयाल जी थे, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? तो आपका जो उंदरिया पंथ है वो किस में प्रचलित है? अरे गुरुजी वो आपका हो जाएगा भिल्लो में, ठीक है। कहाँ पे है? भिल्लो में, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की, बताओ भाई। अलख्या संप्रदाय की चरणदास जी ने, संदास जी ने, लालगिरी ने या फिर भोलानाथ ने। तो अलख्या जो संप्रदाय था उनकी जो स्थापना है वो की थी लालगिरी ने, ठीक है। किसने की? लालगिरी ने की गुरुजी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतियासर से संबंधित है? देखो कतियासर से संबंधित आपके हो जाएंगे जसनाथ जी, ठीक है। जसनाथ जी संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और इनका संप्रदाय कौन सा है? जसनाती संप्रदाय है, ठीक है। अगला देखो, और जो झाम्बू जी है ये बिश्नोई से संबंधित है, ठीक है। बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। अगला देखिए, अगला आपका है कि सुगन चिड़ी को किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है? अरे सुगन चिड़ी, जो सुगन चिड़ी है वो सौभाग्य माता को, जो सौभाग्य माता है, ठीक है, लोक माता है, उनको उनका स्वरूप माना जाता है, ठीक है। अगला देखो, अगला है कि संत बापू जी के शिष्य मुख्यतः है। अरे संत बापू जी है, ठीक है, इनके मुख्य शिष्य रेबारी है, ठीक है। मुख्यतः कौन है? रेबारी। और इनका जो बापू जी का जन्म है ये भी पूछा था ग्रेजुएशन लेवल में, तो इनका जन्म हुआ था कल्लू मंड में, कल्लू मंड में, ठीक है। अगला देखो, कल्लू मंड कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। अगला देखियो, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा गोगा जी, ठीक है। गोगा जी का मंदिर कहाँ पे? सुरू के अंदर है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और जहार पीर के नाम से कौन जाने जाते हैं? गोगा जी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि एक शासक एवं संत पिपा किस स्थान से संबंधित है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गागरोन से संबंधित है, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका है कि काजी हिमादुद्दीन सुहारावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? अरे गुरुजी इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नागौर में। अगला देखो, अगला है कि अचिंत्य भेदभाव का संबंध किस संप्रदाय से है? चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय या फिर लालदासी संप्रदाय। तो इसमें आपका हो जाएगा चैतन्य संप्रदाय से है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक आपका हो जाएगा अगरदास, ठीक है। अगला देखिए, मैं थोड़ा सा स्पीड से करवा देता हूँ। अगला है कि जसनासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसमें आपका हो जाएगा जसनाथ जी ने, ठीक है। और इनका संबंध कतियासर बीकानेर से है। अगला है कि दयाबाई व सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जो आपकी दयाबाई और सहजोबाई है उनका संबंध चरणदासी संप्रदाय से है। अगला देखिए, अगला है कि पाशुपात संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है।
तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हरस पर्वत का शिलालेख 975 में। अगला देखिए, अगला है कि चरणदासी संप्रदाय की प्रथम पीठ कहाँ है। तो प्रथम पीठ आपकी हो जाएगी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली के अंदर। अगला देखिए, अगला है कि मंत्र राज प्रकाश के संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संत हरिदास के। अगला देखिए, अगला है कि लोक देवता झाम्बो जी का जन्म, लोक देवता नहीं है ये, ठीक है, लोक देवता नहीं है झाम्बो जी, ठीक है, ये संत है। तो झाम्बो जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? झाम्बो जी का जन्म हुआ था आपका 1651 ईस्वी में। कब हुआ था ये पूछा है, ठीक है, 1651 में हुआ था। अगला देखिए, अगला है कि वागड़ री मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अरे वागड़ री मीरा, अरे गुरुजी स्टार लगा लेना, ये तो एग्जाम में भी छप सकता है। वागड़ री मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गौरीबाई प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला देखो, अगला है कि मल्लुकनाथ किस संप्रदाय के साधु थे? बताओ भाई, मल्लुकनाथ किस संप्रदाय के साधु थे? तो इसमें आपका हो जाएगा ए, गरीबी दासी पंथ के। अगला देखिए, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दादू पंथ कितनी शाखाएं थी? ठीक है, दादू पंथ की, ठीक है, यहाँ पे की नाम है, ठीक है, दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? 4, 5, 6, 8। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 शाखाएं थी दादू पंथ की। कितनी? 5। तो ये तो हमारे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने राइट हुए, और आपको ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि आपकी कितनी क्वेश्चन राइट हुए, और क्लास कैसी लगी वो भी आपको कमेंट करके बताना है। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि हम आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर वगैरह है वो आपको डेली प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टडी अलर्ट। धन्यवाद, थैंक यू।